नमस्कार। इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर ये है कि विधायक दल की जो मीटिंग होनी थी एनडीए गठबंधन की, वो पूरी हो गई है और सम्राट चौधरी को भाजपा पक्ष ने जो है वो अपना नेता चुना है और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया है। पिछली बार भी लगभग ऐसा ही था, कोई भी बदलाव नहीं किया गया और इसी के साथ दबी जुबान में ही सही ये पक्का हो गया है लगभग कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री के नाम पर पहले से ही एनडीए एकजुट होकर बोल रहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। चर्चा इसी बात को लेकर थी कि क्या उप मुख्यमंत्री के चेहरों में कुछ बदलाव होगा। तो सबसे बड़ी बात अभी यही है कि फिर से एक बार रोहित, सम्राट चौधरी ही क्यों उप मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा और एनडीए गठबंधन की पहली पसंद है? सारा खेल परसेप्शन का होता है, लेकिन चुनाव के पहले जो परसेप्शन बनाया गया था और लगातार प्रशांत किशोर की जो पार्टी है सम्राट चौधरी को लेकर हमलावर थी। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें लगातार सम्राट चौधरी की शिक्षा पे सवाल उठाए गए। सम्राट चौधरी की जो भी है कि वो ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते है ना, एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, ये सब कुछ काम किया नहीं। भारी मतों से वो खुद अपनी सीट पे जीते हैं और पूरी एनडीए की अपार सफलता भी मिली है। तो ये सारा खेल दरअसल चलता नहीं है, चुनाव पे नहीं चलता। आप जितना भी सोशल मीडिया पे उसकी जो है हवाबाजी कर लें। सम्राट चौधरी को लेकर के अमित शाह ने लगातार ये भी कहा कि जब उनके विधानसभा क्षेत्र में गए और उन्होंने प्रचार भी किया, उसका भी जिक्र किया कि आप सम्राट चौधरी को जिता करके लाइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। वो वाला फैक्टर था। साथ के साथ मेरा ऐसा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे बीजेपी थोड़े से जो है कह सकते हैं कि ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेना चाहती, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि अगेन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो कह नहीं सकते कि उनका मन कब बदल जाए। हमने इतिहास में भी देखा है कि बहुमत मिलने के बाद भी चीज़ें जो है नहीं रही, उनके फेवर में नहीं रही और वो अदला बदली करते हुए नजर आए, कई दफ़ा करते हुए नजर आए। तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन को दरअसल छेड़ना नहीं चाहते। जो विनिंग कॉम्बिनेशन रहा उनका पिछली दफा रहा, उसको छेड़ना नहीं चाहते वो। तो वो एक फैक्टर रहा था। हालांकि इस बात से निराशा जरूर हुई कि हम जैसे सुबह भी आज इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि हमारा अंदेशा था कि महिला हो सकता है कि कोई उप मुख्यमंत्री निकल करके सामने आए, कोई चेहरा सामने आए, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं और वापस से सम्राट चौधरी के नाम पे ही मुहर लगाते हुए बीजेपी दिख रही है। वही विजय सिन्हा वापस से भी आते हुए दिख रहे हैं उप मुख्यमंत्री के पद के लिए। लेकिन अच्छा होता अगर उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी महिला नेत्री का नाम सामने आता, क्योंकि महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया है एनडीए को, पुरुषों से ज्यादा वोट पड़े हैं, मतलब महिलाओं ने दी भी हैं उनको। तो ये चीजें सामने रखनी चाहिए। ओबीसी से आते हैं सम्राट चौधरी और ये बहुत बड़ा फैक्टर ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर साबित होता है। तो वो एक जातीय संदेश देने की भी कोशिश है उसके माध्यम से, बिहार की राजनीति में तो है ही। और खास करके अगर आप जातियों के समीकरणों की बात करें अगर, तो वो बिहार में भी देखने को मिला कि इस बार चूंकि एनडीए को जितनी सीटें आई हैं हर जाति ने वोट दिया। आप ये नहीं कह सकते कि महागठबंधन के लिए अगर एमवाई फैक्टर अगर साबित हुआ है या उनके कोर वोटर कहे जाते हैं तो सिर्फ उन्होंने ही वोट दिया। और हम जो डेटा देख रहे थे अभी उसमें तो एमवाई समीकरण का वोट परसेंटेज कम हो गया है। बिल्कुल। पहले ज्यादा था, मतलब महागठबंधन के लिए, अब वो कम हो गया है। और आप थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर सकते, प्रशांत किशोर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशांत किशोर को तो कुल जो वोट मिले हैं उसकी संख्या ही बहुत कम है, तो आप उनको एज अ वोट कटवा नहीं कह सकते। 3% बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो महागठबंधन की कुछ ऐसी पॉलिसीज रही जिसकी वजह से उनका कोर वोट बैंक जो है वो उनसे छिटक गया। तो ये तो अब एमवाई उसके साथ रहा ही नहीं। खैर, हाँ, यादव वोटर भी जो थे वो भी छिटक करके जो है उन्होंने भी वोट दिया है। इधर उधर काफी सारे एनडीए में भी वोट पड़े हैं, कुछ वोट जो है प्रशांत किशोर को भी पड़े हैं। पर एक मुश्त अगर आप देखें चीजों को लेकर के तो एनडीए के जो कोर वोटर कहे जाते हैं अग्री जातीय वाला, वो उनके साथ ही थे, लेकिन महागठबंधन का जो उनका जो कोर वोटर था वो उनसे छिटक गया, पूरी तरीके से छिटक गया, जिसका परिणाम हमने देखा कि महागठबंधन जो है इस बार काफी कम सीटों पे सिमटी है, जिसका अंदाजा किसी को नहीं लगा था। ना एग्जिट पोल अंदाजा लगा पाए थे इस बात का, ना ही कोई राजनीतिक विश्लेषक इस बात का अंदाजा लगा पाया था, ना किसी ने भी सोचा तक नहीं था कि महागठबंधन इतनी कम सीटों पे सिमट करके रह जाएगी। विजय कुमार सिन्हा के बारे में एक बात है, जैसे विजय कुमार सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। सम्राट चौधरी की चूंकि ज्यादा चर्चा है क्योंकि विपक्ष भी बहुत हमलावर था और सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं अब एक भाजपा के
बिहार के भाजपा के चेहरे के तौर पे निकल के आए हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक ब्रिज के तरीके का काम कर रहे हैं। वो अगड़ी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और चूँकि सम्राट चौधरी जो है वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि अति पिछड़ा और एक अगड़ी जाति का जो है वो तालमेल बैठाया जाए और सबको साधा जाए। तो विजय कुमार सिन्हा के बारे में क्या यही है पुष्कर, जो आपने जवाब दिया ना कि यही तालमेल बिठाना ही दरअसल बीजेपी का मकसद है कि एक तरफ ओबीसी भी है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगड़ी जाति भी है, तो दोनों के ब्रिज के तले जो है फिर नीतीश कुमार जी को खड़ा किया जाता है कि भैया ये हैं हमारे चेहरे। तो वो चीज़ है, मतलब बिहार के लिए कारगर भी साबित हुई है और बीजेपी को पता है कि भाई जातीय समीकरण किस तरीके से काम करते हैं।